ठंड का कहर, सर्दी का मौसम अपने चरम पर था। सुबह की धुंध और ठंडी हवाओं ने पूरे शहर को अपने आगोश में ले लिया था। गली मोहल्लों में सन्नाटा छाया हुआ था। लोग रजाइयों में दुबके हुए थे। हर साल की तरह इस साल भी ठंड ने गरीबों की जिंदगी पर कहर बरपा रखा था। शहर के एक कोने में, रेलवे स्टेशन के पास, रघु नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति ठंड से कांपते हुए बैठा था। उसका शरीर थर थर कांप रहा था और उसने खुद को बचाने के लिए फटे पुराने कपड़े लपेट रखे थे। रघु के पास न घर था न रोटी। वह हर रोज स्टेशन पर यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था, लेकिन सर्दी की इस ठिठुरन में भीख मांगना भी मुश्किल हो गया था। उस रात जब ठंड अपने चरम पर थी, रघु ने सोचा, अगर मैं यहाँ बैठा रहा तो सुबह तक जीवित नहीं रहूंगा। मुझे किसी तरह गर्म कपड़े और आश्रय ढूंढना होगा। रघु धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकला। सड़कें सुनसान थीं, ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक चुभ रही थीं। उसने एक दुकान के बाहर अलाव जलते देखा। पास जाकर उसने अपने कांपते हाथों को गर्म करने की कोशिश की। तभी दुकान का मालिक बाहर आया और उसे भगा दिया। रघु ने फिर एक गली की ओर रुख किया। वहां उसे कुछ और बेघर लोग अलाव के पास बैठे मिले। वे आपस में बातचीत कर रहे थे और एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। रघु ने उनकी ओर देखा और उनके पास जाकर बैठ गया। उनमें से एक व्यक्ति ने अपने फटे कंबल का कुछ हिस्सा रघु के ऊपर डाल दिया। उस रात उन बेघरों के बीच जो अपनापन था, उसने रघु को सिखाया कि इंसानियत की गर्मी सबसे बड़ी होती है। अगले दिन रघु ने फैसला किया कि वह स्टेशन पर भीख मांगने के बजाय उन लोगों के साथ रहेगा और उनके लिए भोजन जुटाने में मदद करेगा। सर्दी का कहर अब भी जारी था, लेकिन रघु के जीवन में मानो एक नई रोशनी आ गई थी। उसे यह एहसास हुआ कि दुख बांटने से कम होता है और इंसानियत की गर्माहट किसी भी सर्दी से लड़ सकती है। शिक्षा। कठिन परिस्थितियों में भी इंसानियत और आपसी सहयोग हमें हर मुसीबत से लड़ने की ताकत देता है।